जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ब्रजेश गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। संत कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे मोते इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कितना बड़ा एक अजीब संयोग है कि हम जिन वस्तुओं में, जिस प्रतिष्ठा में हम सुख की कामना करते हैं, वास्तविकता में वही हमारे सुख को छीनने वाले हैं अगर उनका सदुपयोग ना किया जाए तो। भले ही हमें कितनी भी प्रतिष्ठा मिली हो, कितना भी हमको धन मिला हो, अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो वही हमारे लिए उस भगवत मार्ग पे बाधा बन जाएगा। ये परम सत्य है और अन्न और संग की वजह से ये सत्य हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो पाता, क्योंकि इस हृदय के अंदर कामना रूपी जंजाल ने अपना पूरा जाल बुन रखा है। जो वासना रूपी संसार है वो इस हृदय के अंदर बसा हुआ है, इसलिए सत्य बातें हमारे हृदय में जल्दी से स्थापित नहीं हो पाती है। लेकिन हमारा हृदय शुद्ध कैसे हो? विवेक के द्वारा। और विवेक कैसे उत्पन्न होगा? बिन सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के ये विवेक उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सुमत कुमत सबके और बसही। सबने कहा है कि जो सुमति है, सद्बुद्धि है, और जो कुबुद्धि है वो सबके हृदय में रहती है। इसलिए आइए, ये एक सेकंड मेरा ये माइक गिर गया। सुमति और कुमति सबके हृदय में विराजमान रहती हैं, लेकिन जब हम संतों के पास जाते हैं तो सुमति नाम की पत्नी हमारे साथ होती है, जिसके दया ध्यान, दया दान, त्याग, तप, शौच आदि ये पुत्र हैं और उनका संग होता है। और जो कुमति है उनके काम, क्रोध, लोभ, लव, मोह, मद, मत्सर आदि पुत्र है, वो उनका संग होता है। तब हमारी बुद्धि कुमार्ग पे चलती है। इसलिए हमें सदैव संतों का संग करना चाहिए, और आपको संतों का दर्शन कराने के बहाने से हम भी संतों का दर्शन कर लेते हैं आपके बहाने से। तो आपका जो स्नेह हमें मिल रहा है उसके लिए मैं सदैव रेडी रहूँगा और आपके चरणों में कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे ऐसे ही कृपा करते रहें, मुझे ऐसे ही कृतार्थ करते रहें। मेरे ऊपर जो आपका स्नेहाशीष है उसे सदैव बनाए रखें। आज मैं आपको ऐसे संत के दर्शन करवाऊँगा जो इस ब्रज में, यहाँ ब्रजवासियों के घरों से मधुकरी करते हैं। मधुकरी कहते हैं खाने के लिए टुकड़े मांगना, रोटी मांगना, उसे मधुकरी बोलते हैं। मैं उनका दर्शन आज आपको कराऊंगा। आइए मेरे साथ, और उनके सत्संग से हम और आप दोनों ही लाभान्वित होंगे। आइए। राधे श्याम महाराज जी, जय हो। वाह महाराज जी, नहीं महाराज जी वहाँ बैठ जाएंगे हम। राधे श्याम, जय हो महाराज जी। स्वान भगवान बैठे हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो महाराज जी, धन्य हो गए महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, बहुत दिनों के बाद आए आपके। महाराज मत चलाओ, पंखा चल रहा है, काफ़ी है, ये काफ़ी है। बैठो महाराज जी, आ जाओ। है महाराज जी, आ जाओ, आ जाओ एक बार। हाँ महाराज जी, है महाराज जी, हाँ महाराज जी, प्रसाद पा के गए थे हम आपके पास। महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा देना आप। जय महाराज जी। महाराज जी बड़ी कृपा हुई आज आपकी हमारे ऊपर कि आपका दर्शन हो गया। अच्छा महाराज जी मुझे बता रहे थे, गुरु भाई हैं आपके, और मैं महाराज जी को देखकर निश्चित ही विस्मित हुआ। महाराज जी का सत्संग भी हम जल्दी पहले लिया था, महाराज जी का भी सत्संग एक बार हमने। और आज महाराज जी यहाँ से निकल रहे थे हम, यहाँ सड़क से निकल रहे थे, किसी कार्य से आए हुए थे हम, तो एकदम अचानक मन में आया कि बहुत दिन हो गए, आज महाराज जी का दर्शन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। वैसे तो आना नहीं होता है, आपकी लाडली जी हमें यहाँ के लिए आज्ञा कम करती हैं लाला के पास भेजने के लिए, पर लाला है तो यहाँ से कोई लाड, ऐसा बताते हैं महाराज जी कि यहाँ से कोई लाडली जी का प्यारा अगर निकल रहा होगा तो लाला उन्हें रोक लेते हैं कि भाई रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। तो महाराज जी आए, लाला ने कृपा करके हमको रोक लिया यहाँ पे। तो महाराज जी हम यहाँ से जब निकल रहे, सोचा कि चलो आपसे 2 मिनट हम सत्संग कर चलें, यद्यपि आपके विश्राम का समय है ये, फिर भी महाराज जी ये छोटा सा अपराध करेंगे हम कि आपके पास जब हम पहले आए थे तो आपने बताया था कि आप ब्रजवासियों घरों में मधुकरी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,
थोड़ा बहुत जेब में आ जाता है। प्रसादी पाली भाई जी, ये माइक लगा दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगा दूँ महाराज जी। होने की लीला देखो, गर्मी का मौसम हो तब ये तुम्हारी कृपा है कि कोई नहीं देखो अच्छा गर्मी कूलर के महाराज लिए। जी, हाँ हमें आज्ञा कर देते आप, हमारा नंबर ले लो महाराज कोई जी। बात ना, मुँह पे मैं तो फोन रखूँ ना। फिर भी कोई आज्ञा हो तो हमें कर दिया करो आप आज्ञा महाराज जी। ऐसे महाराज जी का कितना कोई संपर्क, आप फोन नहीं रखते महाराज जी? फोन रखते नहीं। फोन नहीं अब रखते आ आप? जाते हैं वही तो बात है, जाते हैं बस। फोन रखें ना, क्या जरूरत है फ़ोन की हम। सत्य कह रहे हैं वैसे महाराज जी, ये जंजाली है सब। अब आप कोई काम कर रहे हैं, काम लग रहे, सेवा पूजा में लग रहे हैं, फोन आएगा तो फोन उठा, तो अपने जाते फ्री रहते देखा हैं। संतों का, आप देख रहे हैं महाराज जी बोल रहे हैं कि हम फोन इसलिए नहीं रखते कि हम अगर बाय द वे सेवा कर रहे हो, किसी का फोन आ जाए, किसी भक्त का ही आ जाए भले ही, तो भी हमारी सेवा में बाधा ही उत्पन्न होगी उससे, क्योंकि सेवा में बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए महाराज जी फोन नहीं रखते। इतनी भीषण गर्मी में देखो महाराज जी का एक कूलर आपको दिखा दे, महाराज जी बता रहे किसी भक्त ने दिया है, कुछ नहीं है, ये मामूली सी हवा देता, छोटा सा है, इसे कहते हैं संत जीवन। फिर भी महाराज जी की जो प्रसन्नता देख रहे हैं आप, वह निश्चित ही विस्मित करती है। जब मन करिए हूँ तो ठीक है, हमारे पास तो ये पंखा है, कोई दिक्कत ना। अरे ना गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हारे अकेले लाके इतना सा छोटो सा थे। महाराज जी आप मधुकरी करते हैं? महाराज जी अगर बहुत से संत तो मधुकरी करते हैं, और बहुत से संत महाराज जी अपने आप ही पका के खाते हैं महाराज जी, तो दोनों में महाराज दोनों लोग मधुकरी क्यों नहीं करते या दोनों ही पका के क्यों नहीं खाते? अब देखो अपने अपने विचार होते हैं इस तरह। हम तो जहाँ लाला के टुकड़ा मिल जाता है वो घूमते हैं, लाला को गाँव में भाई के टुकड़ा मिल जाता है, ब्रजवासी ने के बनती अपनी संतुष्टि कर लेते हैं। तो लाडली जी के धाम में क्यों नहीं आते बरसाना में कभी आप? ना कभी कभी दर्शन करे हमें। नहीं बास करो ना बरसाना में, लाला के गांव को छोड़ के। हम आपको बता दें हम नंदगांव में हैं इस समय, और लाला जिसको बोल रहे हैं महाराज जी वो ठाकुर जी को बोलते हैं हमारे यहाँ लाला और लाली। हमारी किशोरी जी को लाली बोलते हैं और ठाकुर जी को लाला बोलते हैं। तो महाराज जी बार बार जो लाला का संबोधन कर रहे हैं वो हमारे श्याम सुंदर के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आप समझ जाना। नंदगांव में है, नंदगांव में लाला ही बोल रहे हैं बात साहब। ठाकुर जी बहुत कम कह में है, ठाकुर जी भी नहीं कहते, लाला लाली लाला ही लाला बोले, लाला लाला बरसाने में राधा रानी लाडली ना बोले, वहाँ लाडली बोलते हैं, हम लाल जी बोलते हैं इनको, लाडली लाल बरसाना में। लाला ही लाला महाराज जी मुझको हवा आ रही है, मैं तो बंद कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जय शिक्षा। महाराज जी एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग महाराज जी निरंतर संतों के पास घूमते हैं, हम आपको भी पता है कि आपके पास भी पहले मिल चुके हैं एक बार हम। हाँ। और इतना सत्संग करने के बाद भी हमारा मन मलिन है, हमारा चित्त मन और बुद्धि महाराज जी आज भी संसार में लगा हुआ है बढ़िया तरीके से। हमें बिल्कुल भी वैराग्य की भ्रांति भी नहीं होती, भ्रांति का मतलब एहसास भी नहीं होता कि हम वैराग्य हो रहा है हमें। तो महाराज जी हमारा कैसे कल्याण होगा? हम इतना सत्संग करने के बाद भी हम निरंतर विषयों में ही मस्त हैं। कोई ऐसा सरल सा उपाय संत भगवान आप कृपा करें। अरे तुम तो लाडली जी के गांव में रह रहे हो तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा सत्संग का वो चाहिए वैराग्य। नहीं महाराज जी। और बताओ महाराज ने। नहीं महाराज जी, ये तो आपने बात दबा दी महाराज जी, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज जी। कोई सरल सा उपाय महाराज जी हमारे लिए, कोई ऐसा आपको लगे कि भाई हमें घर में रह के हम ऐसा कौन सा कर्म कर दें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हमारा तो बहुत बड़े काम है, बस संत सेवा भी कर रहे हो, घर के अपने परिवार का पालन भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा इनका ही है। तुझे यहाँ जे खाना चलो कोई बात नहीं चल रही। जो सोनू मोनू सोनू, हाँ महाराज जी, तुम्हारे कोई तुम्हारे ही है का है? वही कहता हूँ जय हो। अरे वाह, साड़ू में तुम्हारे। हाँ महाराज जी हैं, साड़ू में मेरे महाराज जी वो एक दिन बात कर रहे थे ऐसे ही। अच्छा, तब बताए हूँ कि हमारे साड़ू में बरसाने मान क्षेत्र चला रहे।
श्री जी चलवा रही है तो महाराज अब यहाँ से बड़ी और का सेवा करो हैं। कितने संतन को पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जी। महाराज जी और जा ये तो बहुत बड़ा काम है। आप लाडली चलवाती है, हाँ, केवल राधा हमारी रानी की सामर्थ्य इतनी- नहीं है महाराज जी, अपार कृपा है। हमारी सामर्थ्य नहीं है महाराज जी, कदापि सामर्थ्य नहीं है हमारी, इतनी औकात ही नहीं है कि हम किसी संत को जल भी पिला सके। अन्य क्षेत्र चलाना तो बहुत बड़ी बात है, कृपा तो उन्हीं की होती है, वो तो सही है। उनकी कृपा या आपके चरणों की रज का प्रभाव है। तो महाराज जी संत सेवा तो बहुत बड़ा काम है। लगभग 1.5 साल हो गया महाराज जी, वहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा लगातार चलती है। बरसाना महाराज जी ऑन रोड है, गोवर्धन पुल के पास, हाँ। राजधाम होटल के सामने। एक दिन करे मैं पूछूंगा, मैंने महाराज पर मैं पूछूंगा, मैंने नाम का है उनको, ये पूछूंगा नाम तो वो। मेरा नाम ब्रजेश है महाराज जी, ब्रजेश गौड़। मेरा नाम ब्रजेश गौड़ है। जो मेरे साड़ू हैं उनका नाम वैसे महाराज जी अनिल है, हाँ, और सोनू मोनू वो दोनों भाई हैं, बड़े भाई हाँ। उनके हेमंत जी हैं। हेमंत जी हैं। हाँ यहीं रहते हैं महाराज जी, हाँ। पड़ोस में ही। हाँ अभी जिम खोल ली उन्होंने, जिम खोल दी सड़क के पास महाराज जी बाहर। अच्छा, जा के नाम है। तो हमारे साड़ू है महाराज जी वो। हाँ एक दिन बात करें तभी तो मैं ध्यान आएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। महाराज जी कभी पधारो अन्य क्षेत्र पे आप। जरूर आएंगे। अब कह रहा हूँ एक दिन बात चल रही है ऐसे ही, एक भंडार हो गाँव में ना, आश्रम पे उधर से आ रहे, तो वही बात चली गई कि वो हमारे साड़ू ने अनुच्छेद खोल रखो है बरसाने में। वे ऐसी बात चली, मैंने कहा बाबा बताते हैं महाराज जी कि माँ शाम को ऐसा मतलब साधुओं की मनपसंद खानों में लेना हाँ महाराज जी, है। हाँ साधुओं से पूछते हैं। साधुओं से पूछते हैं कि आज क्या खाओगे, कल क्या खाओगे, हैं वही मतलब जैसे बता। तो ऐसी बात चल रही, हम उनसे कह रहे थे, तब वो बताए कैसे ही। पर मैं नाम ना पूछूँ, मैं नाम का है, मैं पूछूँगा कहो दिन मैं जाऊँगा, तब बाबा तो बात करेंगे, कहो दिन आएंगे। महाराज जी चलो, हम बहुत संतों को प्रतिदिन पूछते हैं कि महाराज जी क्या प्रसादी पाओगे कल आप। और महाराज जी बैठे हुए हैं, इनको पता है यहाँ कि जो संत आज्ञा कर देते महाराज जी वही वस्तु श्री जी अपने आप भेज देती हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है ना, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, वो लाडली जी है मूल रूप से करने वाली, और सब भक्तों का सहयोग है महाराज जी उसमें। हमारे पास स्टॉक भी नहीं रहता राशन का। सहयोग तो वही कहीं से व्यवस्था करें हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपने खूब देखा है, स्टॉक नहीं रहता हमारे पास महाराज जी। मुश्किल से एक कट्टा आटा दाल चावल मुश्किल से रहता है हमारे पास, यानी कि 2 4 5 दिन का राशन केवल। हाँ हाँ, ज़्यादा राशन नहीं रहता, और हमसे बहुत लोग जुड़े भी नहीं है। कुछ भक्त हैं महाराज जी, उनके सहयोग से श्री जी करवा देती हैं। यार देखो उनकी अपार कृपा है, राधा रानी की। वो चल रहा है महाराज जी, अन्य क्षेत्र चलवा रही हैं वो। अब वो बाहर सड़क पे आ गया है महाराज जी, अब बाहर ऑन रोड किराए पे ले लिया है। बता रहे हो कि हम आपके पास में आ गए हमारे। हाँ महाराज जी, चलो एक दिन यहाँ कोई आ जाए, अब अकेले ही नहीं, कोई रुक जाए तो एक दिन आप जरूर आओ पधारेंगे। पधारो महाराज जी, आप आराम से पधारो, स्वागत है आपका। अच्छा वाह, महाराज जी रस मंदिर जाते थे पहले आप प्रसाद पाने के लिए? राम बहुत दूर है महाराज जी वो तो। ये तो कृपा है महाराज जी। महाराज जी कोई सहज में उपाय बता दो कोई महाराज जी। अब यहाँ से बड़ा उपाय और क्या होगा बताओ। ये तो चलो आपने मेरे लिए बता दिया महाराज संत जी। सेवा चल रही है। नहीं महाराज जी, ये तो आपने मेरे लिए बता दिया, ये तो आपने मेरे लिए बता दिया। जो और भक्त महाराज जी आपको सुन रहे होंगे इस समय, उनके लिए वो गृहस्थ में रहते हुए क्या कर्म करें ऐसा? ठीक है, जैसे अपना गृहस्थ तो है, ये देखो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया है, ऐसे बताते हैं। अपने गृहस्थ में रहते ही अपने जिसको मानते हैं अपने इष्ट उसके सुबह शाम नाम जपते हैं, और क्या उनका नाम लें और उनकी सेवा से, और जो अपने घर पे आता है कोई भिखारी, जैसे हमारे कोई पहुंच जाता है, अपने 2 रोटी उसको भी खिलाएं। आपने तो महाराज जी पूरी बात छुपा दी। ये तो सब कर ही रहे हैं महाराज जी, घर पे आए हुए साधु को तो सब लोग रोटी का टुकड़ा डाल ही देते हैं। ये तो बहुत छोटी सी क्रिया है, फिर भी हम विषयों में फंसे रहते हैं। और यह तो जाने अपनी तरफ लगाए महाराज जी बताएंगे। अब महाराज जी से सोच रहे हैं कि कभी अलग सत्संग करेंगे दोबारा बैठ के महाराज जी। इसलिए महाराज जी को हम अभी नहीं बोलने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी का तो हम बरसाना में सत्संग करेंगे पूरा। हाँ महाराज जी,
फिर अभी आप देखेंगे कि गिलहरियाँ भोजन और गिलहरियाँ इनके ऊपर ऐसी चढ़ जाती हैं। अच्छा, महाराज जी के ऊपर। हाँ, अच्छा, इनकी खाद विशेषता है जब वो हाथ इनको चढ़ जाए इधर पूरे शरीर पर चढ़ जाए। कोई बात नहीं, ये हम ऐसे कोई बात नहीं। इसके बना चलो वो आवाज़ के लिए बात बोल दीजिए। तो हम महाराज जी की विशेषता है जो कितनी बड़े अच्छा, ये कुत्ते महाराज इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ। 6-7 किलो है। हाँ, प्रसाद खा जा, खाने टाइम पे आ जाते हैं, अपने चले जाते हैं, बैठे रहते हैं रात को। अच्छा, अब आप गिलहरियों को देखेंगे तो कहेंगे कि अब 4 रोटी लाते हैं, 4, 8, 10 रोटी और ले आते हैं इन्हीं के लिए कि चलो भाई इन्हीं को प्रसाद मिल जाएगा। और ये तो बेजुबानी तो बेचारे का है। गिलहरियाँ। और हाथ पे चढ़ अच्छा, अब कम है गई यहाँ नहीं, यहाँ बहुत है जाती यहाँ पे। गिलहरी चढ़ जाती है ऊपर महाराज जी। हाँ, तो भाग जाती है महाराज जी, फिर भी महाराज। ऐसे हैं वो आ जाए डाल दे, ऐसे हाथ पे ही आ जाते हैं, रोटी खिलाते, बिस्कुट खवा रहे हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं। यहाँ आ जाते अच्छा, फिर डर लगता है महाराज जी, गिलहरी शरीर में चढ़ जाएगी तो। हैं। ना कभी कभी चेक करें ना कि कोई दूसरा तो ना है, ऐसे होता है। कितना आनंद है संतों के पास। देखो महाराज जी, हम ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब संसार के समस्त ऐश्वर्य और भोग सब फेंके महाराज जी इसके आगे। क्योंकि जीव जब तक कामनाओं में उलझा रहता है ना, तब तक उसे शांति मिल ही नहीं सकती महाराज जी। और जहाँ कामनाओं का त्याग किया, वहीं तुरंत शांति का महाराज जी वो संचार हो जाएगा उसके अंदर। यहाँ बैठकर महाराज जी कोई भी सुविधा नहीं है आपके पास। छोटा सा पंखा है, वो भी महाराज जी कई किलोमीटर दूर चल रहा है हमसे। हम महाराज जी से कहते थे कि आप मच्छरदानी लगा लो, मच्छरदानी में हमको मच्छरदानी में लगा मच्छरदानी नहीं है इनके पास। ठीक रखी है, रखी है, रखी है, लो, लगा में ना। लगाते नहीं उसे, रखी है। मच्छरदानी तो हमने भी बांटी थी महाराज जी वहाँ, आप आए थे क्या? मच्छरदानी बांटी थी महाराज जी वहाँ, हाँ बताइए महाराज जी। श्री जी ने बंटवाई। मच्छरदानी, छतरी, लोटा, बाल्टी, गिलास, गद्दा रजाई छतरी, वो गद्दा, रजाई, दवाई। हाँ महाराज जी, ऐसा कोई भी सामान नहीं है। हमारे पास लाए घोटों के। हाँ, ये दवाई बांटी महाराज जी हमने। हमें दे गए, हम ले हमने दी थी। अच्छा, आपने दी महाराज जी इनको। हाँ। हाँ महाराज जी, नटवर लाल जी नवलगढ़ से, उन्होंने भिजवाई थी महाराज जी ये ये दवाई। दर्द के लिए मैंने दर्द है, मैंने कि देखेंगे कुछ। महाराज जी एक श्री जी के भक्त हैं नटवर लाल जी, हाँ। वो इतना प्रेम करते हैं संतों से, यदि भी मैंने आज तक उनको नहीं देखा। उन्हें पता लग गया संतों को दवाई की आवश्यकता है, और तुरंत कार्टून 200-400 पीस भिजवाते हैं महाराज जी। और अभी तो मेरे ख्याल से 4-5 पीस बच रहे होंगे हमारे पास, 4-5 पीस ही होंगे महाराज जी। लेकिन जिससे संत को ये दवाई दी, वो महाराज जी ठीक हो गया। ना ठीक है, वैसे ज़्यादा ये महाराज जी मालिश करना है ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ जी लगा। और बिल्कुल कैसा भी दर्द हो वो ठीक हो जाता है महाराज जी इस दवाई से। देखो लाडली जी की लीला महाराज जी, कहाँ दवाई हाँ, मिलती हाँ, है, हाँ। कहाँ संतों को आराम मिल रहा है, और कहाँ से हम देख रहे हैं आगे आज। हाँ, ये है लाडली की लीला हमारे महाराज पास जी। आएगी। हमारा अचानक यहाँ आना हुआ, महाराज जी हाँ। का यहाँ मिलना हुआ, हाँ, देखो महाराज जी आनंद आ गया। उन्हीं की कृपा है सब, लाला की कृपा के आज आगे इधर कहीं जा रहे हैं। हम महाराज जी, अपनी बाइक खराब हो गई थी हमारी हाँ, आज, एक फटी सी बाइक है हमारे पास महाराज जी, तो वो खराब हो गई थी, तो यहाँ उसे मिस्त्री के यहाँ डाल के आ गए। हम यहाँ से निकल रहे थे, मैं कहा चलो महाराज जी के पास चलते, महाराज जी का सत्संग ले लेंगे। बाकी कोई महाराज जी प्लानिंग नहीं थी आज। हाँ, हाँ। आज हम किसी और कार्य में व्यस्त थे सुबह से ही। देखो इतना परिचय होना था ना कि एक बार वो बता रहे, मैंने इनसे पूछूंगे, पर अब नाम ना पूछो। मैंने उन्हें, मैं नाम पूछूंगा उन्हें, तब बात करूँगा कि बहुत तो नाम अब उनको क्षेत्र, अन्य क्षेत्र चल रहा है। पर आज सामने घर है महाराज जी। अरे हेमंत को, हेमंत मास्टर को वो भैया, महाराज जी हमारे साधु साहब, हेमंत मास्टर का भैया छोटा। वो गोस्वामी हाँ, महाराज जी, हाँ। वो सेवाएं थे नंद बाबा के। हम्म, मैं आता हूँ उनकी सेवा में, प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है लाला के महाराज जी, कच्चा प्रसाद। तो उनका भैया ना बहुत छोटा। शाम को तो रोज आते थे। हाँ महाराज जी आते होंगे वो। हाँ, शाम को आम है। अच्छा अच्छा।
दो रोजाना शाम को। उनसे बोल देना कि आज ब्रजेश आया था बरसाना से। हाँ, मास्टर आप हैं। लाला का घर है हमारे का, हमारा जी तो वैसे भी पूजनीय स्थल है चलो। हमारे लिए। बहुत बढ़िया है, इतने परिचित है कि उनके अचानक एक दिन। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं महाराज जी से पूछूंगा कि नाम की ना याद है, मैं नाम पूछूंगा पहले कि उनको चल रहा का वो रहते हैं क्या वहाँ राज, ऐसी ऐसा बात लग रहा है है। जैसे हैं? चर्चा तो आज चलाएंगे अभी हाँ, ब्रिज विकास का है, ब्रिज विकास हमारा तो पता नहीं कौन है, हमारी समझ में नहीं आया, आप मुझे बता रहे गेट थे। पर नंबर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, गेट पर नंबर दे हमको फोन किया सर वहाँ पर प्रधान हमारे जी नहीं पता मुझे। साहब ने ब्रिज भैया पूछे शायद आप किया हो ब्रिज नहीं महाराज जी, हम नहीं थे। आप पूछा तो कल जी, कल पूछ रहे थे आप मुझे महाराज जी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी से हमारी रिश्तेदारी निकल आई है। महाराज जी की एकता और स्मृति ज्ञान, महाराज जी को इतना ज्ञान है। अरे ज्ञान ज्ञान हो तो महाराज जी ऐसे पता क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी महाराज जी बोल ही नहीं रहे, मतलब सब कुछ छुपा के मुझे पता है ये। ना। ज्ञान कहाँ है, ज्ञान हो तो बताते हैं ना। महाराज जी मुझे पता है, मैं चेहरा देख के बता देता हूँ महाराज अपने जी। साधारण तरीका से मुझे पता है महाराज जी, आप भोले छुपा रहे बाबा हैं। की दो सेवा बार कर प्रयास रहे किया और दोनों बार महाराज जी ने ऐसे ही किया है। महाराज जी ने वो रहस्य उजागर किया ही नहीं, या तो हम पात्र नहीं है, अरे ऐसे लायक नहीं। है हम। ऐसी पर बात महाराज नहीं जी आपने उस तत्व के विषय में इतना सा भी नहीं बताया कि जीव और ब्रह्म का क्या संबंध है, जीव उस तत्व को कैसे प्राप्त कर सकता अरे है, इतनी जानकारी नहीं। क्योंकि हम उसके लायक नहीं है ना। ब्रह्म तत्व की चर्चा करना कोई महाराज जी साधारण काम है क्या? वो तो कोई ब्रह्म ऋषियों के सन्मुख ही आपस में चर्चाएं होती हैं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। पर इतने बड़े हम ना है कि इतना ज्ञान ना आती हम तो ना ना साधारण अपने। महाराज जी अच्छी तरह परिचित हैं। महाराज जी को सेवा हमारे लिए कोई किसी प्रकार की भी जब हमको कोई बात याद नहीं रहती है तो हम और किसी से पूछते हैं तो ये बात कैसे इस बात क्या, तब इनसे यही बता पाते और दूसरा कोई विचार। अरे इतने कछु ना है, हमारे लिए रहस्य को नहीं खोल रहे। कुछ ना। हम शायद अधिकारी नहीं है उस रहस्य देखो, को सुनने के। यही सेवा तुम आपके दर्शन है गए हमें, और जब होते रहे लाला ऐसी कृपा करते रहे कि जब तब आते रहो। और शाबाश, हम तो आते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें वो भगवत चर्चा थोड़ी सी भी सुनाएंगे तो दोबारा अवश्य आएंगे महाराज जी हम, और हमें सेवा का मौका देंगे आप। हमें ज्ञान कम है, जानो फिर हमें ज्ञान नहीं कोई है। चौपाई याद उनको नहीं आती असली तो ये पूरी बताओ। जो बताओ महाराज, पूरी चौपाइयाँ याद है सारी। महाराज जी बता रहे कोई चौपाई हम भूल जाते तो इनसे पूछते और बता देते, और अभी तक एक चौपाई एक श्लोक नहीं बोला है महाराज जी ने कैसा भी। ना कोई जानकारी ना हमें। कैमरा के आगे नहीं बोलते हैं संत, आपको सही बताऊं, आप दर्शन कर लो, केवल अपने नेत्रों को पवित्र कर लो। बाकी ये रहस्य की बात है, रहस्य ही रहनी चाहिए। और हम संतों से कभी जिद भी नहीं करते महाराज जी कि आप उस रहस्य को खोलो, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा हुई तो वो स्वयं खुल जाएगा अपने आप। इसलिए हम ज़्यादा महाराज जी निवेदन भी नहीं करते हैं। महाराज जी कोई सेवा हमारे लिए दोबारा आए तो हम, अरे बस दर्शन दे जा, बस बहुत है, इतनी सेवा है। देखो कभी राधा रानी कृपा हुई तो जरूर आपके दर्शन आप वहाँ अन्य करें। क्षेत्रों पर आ रहो जरूर आएंगे। शाम को महाराज जी 5:30 से 6:30 7 बजे तक आप आओ, ठीक है महाराज जी। अब जी देखेंगे कि अब शाम के यहाँ कोई एक आ जाए तब तो पहुँच सकें शाम। वो महाराज थे तब तो उन पर गाड़ी हते, वो पहले आते दूसरे, तब सोच रहे एक बार जाएंगे, तब गाड़ी खराब ही है उनकी। चलो प्रसाद पाए के आएंगे और देखेंगे अन्य क्षेत्र कहाँ आओ है। भाई, पधारो, कभी पधारो। कोई सेवा हमारे लायक हम दोबारा आए तो कोई सेवा आपकी। बस दर्शन मेला देते रहो बस, और कोई सेवा। ठीक है भगवान। जय हो आनंद आनंद लाला बन्ना।